अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नवीद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल। आज की वीडियो में आपको मैं डिफाइन करने वाला हूं कि हमारा जो रेसिपी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से काम करता है, उसका पूरा डेमो आज की वीडियो में आपको शो करवाऊंगा। ये जो सॉफ्टवेयर है जो हमने डिज़ाइन किया है ये सूटेबल है फॉर द फॉलोइंग बिजनेसेस, जिसमें आप अगर मिक्स मसाला का बिजनेसेस कर रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल सूटेबल है। आप किचन मैनेजमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं, कंक्रीट का बिजनेस जो है आप उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी आप अदर टाइप बिजनेस जिसमें प्रोडक्शन जो है वो शामिल हो जाती है उस बिजनेस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है वो आपने आइटम ऐड करने, फिर चाहे वो फिनिश प्रोडक्ट्स हो या रॉ मटेरियल्स हो, किस तरीके से आपने जो है वो अपने परचेजेस ऐड करनी है, फिर जो रेसिपी मटेरियल्स है उसको कैसे डिफाइन करना है, उसके बाद उसकी प्रोडक्शन चलेगी तो प्रोडक्शन रिपोर्ट आपने कैसे बनानी है या उसको प्रोडक्शन यूनिट में कैसे आपने ऑपरेट करना है, उसके बाद आपको जो है वो इन्वेंट्री रिपोर्ट, सेल इनवॉइस और सेल रिपोर्ट के हवाले से डिफाइन करेंगे चीज़ें। आइए एक छोटा सा डेमो करते हैं अपने सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो है मैंने आपके सामने ये विंडो ओपन की हुई है, ठीक है। इसमें ये स्विजर टेक्नो की जो EXE है ये बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर, इसको आप डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास सॉफ्टवेयर जो है वो ऑन हो जाता है। लॉगिन फॉर्म में आपको डिफाइन करता हूँ। यहाँ सबसे पहले जो है वो यूजर्स हैं, मल्टीपल यूजर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो कि मास्टर जो है वो यूजर होता है सॉफ्टवेयर का, वो अपने मल्टीपल यूजर जो है वो क्रिएट कर सकता है। उसके बाद आपकी कंपनी का नाम और फाइनेंशियल ईयर भी यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। हर यूजर के बाद अपना एक यूनिक पासवर्ड होगा, जो पासवर्ड देने के बाद एंटर करेंगे तो डायरेक्टली जो है वो सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। अब ये डैशबोर्ड है। सबसे पहला पॉइंट जो है मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि जो आपने आइटम जो है वो इन्वेंट्री के किस तरीके से ऐड करने, वहां पर आ जाते हैं। आपको ये बटन दिखाई दे रहा होगा ऐड न्यू आइटम का, आपने इस पर क्लिक कर लेना है सिंपल। तो 3 लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री कैटेगरी जो है हमने डिफाइन की हुई है। इसमें सबसे पहले आपने जो है वो इन्वेंट्री की कैटेगरी डिफाइन करनी है। उसके लिए ये ऐड का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो है आपने यहाँ पर इसको एक कोड देना है इन्वेंट्री कैटेगरी का, और आपने यहाँ पर 2 कैटेगरी डिफाइन कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल एक आपकी हो जाएगी रॉ मटेरियल्स, इसको आपने सेव कर देना। उसके बाद दूसरी आपकी हो जाएगी, सेकंड कैटेगरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी फिनिश प्रोडक्ट्स या फिनिश गुड्स कह रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स के नाम से हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये 2 कैटेगरी बन जाएगी। अब आप जो परचेजिंग करते हैं वो आप रॉ मटेरियल से करते हैं, फिर उनको एक रेसिपी डिफाइन करते हैं, एक जो है वो प्रोडक्शन होती है, उसके बाद फिनिश गुड की शक्ल जो है उसको देते हैं जो आगे आपकी जाके सेल होती है। तो रॉ मटेरियल्स में आप कुछ भी अपना जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसकी सब कैटेगरी बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम अगर मसाला के बिजनेस की बात करते हैं तो मसाले के नाम से या मसाला मिक्स मसाला या किसी भी नाम से आप मसाला का जो है वो कैटेगरी बना सकते हैं। सब कैटेगरी के अंदर मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मसाला एक आइटम ये जो मैं परचेज करता हूँ। अब इसको मेजरमेंट यूनिट भी आप दे सकते हैं कि ये आप ग्रामेज में जो है वो परचेज करते हैं, केजीज में परचेज करते हैं, जिस भी मेजरमेंट यूनिट में परचेज करते हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसकी परचेज प्राइस आ जाती है, सेलिंग प्राइस आ जाती है। सेलिंग प्राइस हम डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी तक इसको रॉ मटेरियल है तो इसको हम जो है वो अपनी प्रोडक्शन में डालने के बाद ही सेलिंग प्राइस इसकी कंफर्म होगी। तो हम इसकी पर केजी की जो यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं कि पर केजी जो है वो हमें 120 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है मसाला है की। इसी तरीके से जो है वो हमने सेकेंड आइटम अपना ऐड किया जिसका नाम हमने दे दिया मसाला B। तो इसकी भी हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी परचेज प्राइस, उसको मेजरमेंट यूनिट डिफाइन कर दिया। तीसरा आइटम ऐड कर दिया हमने मसाला C, उसकी भी हमने यहाँ पे कॉस्ट डिफाइन कर दी और उसकी मेजरमेंट यूनिट हमारे पास आ गया केजीस। तो सेव कर देंगे। इस तरीके से जितने भी आपके रॉ मटेरियल्स होंगे वो सब आपने ऐड कर देने। उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। फिनिश प्रोडक्ट में भी आपने जो है वो सब कैटेगरी पहले डिफाइन कर लेनी है। ऐड का बटन दबाएंगे तो यहाँ आपके ऑटोमेटिकली कर्सर आ जाएगा। यहाँ पर जो है आपने अपना एक कैटेगरी बनानी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक कैटेगरी बना देता हूँ फिनिश प्रोडक्ट्स की और उसको मैं कर देता हूँ सेव। उसके साथ साथ आपने इसमें आइटम ऐड कर लेने हैं, वो आइटम ऐड करने जो आपकी सेल रेडी प्रोडक्ट जो होगा वो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ऐड का बटन दबाया और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया एक मिक्स मसाला जो कि मैं सेल करता हूँ। फॉर एग्जांपल 100 ग्राम्स, या सिर्फ मिक्स मसाला का हम लोग एक पैकेट बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ना इसको परचेज प्राइस देंगे ना सेलिंग प्राइस देंगे क्योंकि ये हमारा अपना प्रोडक्ट बनेगा। तो जब इसकी कॉस्ट रेडी हो जाएगी फिर हम इसकी सेलिंग प्राइस जो है वो डिफाइन करेंगे। मेजरमेंट यूनिट हम दिवा देते हैं कि हम लोग केजीज में सेल करते हैं और इसको हम कर देंगे सेल। तो इस तरीके से आपने अपने जो है वो आइटम सारे ऐड कर लेने हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स। सेकंड प्रोडक्ट आप यहाँ पर होगा कि जब आपके सारे आइटम क्रिएट हो जाएंगे तो आपने उसकी परचेजिंग करनी होगी मार्केट से या किसी भी अपने वेंडर से। तो उसकी परचेजिंग के लिए जो है वो आपको सॉफ्टवेयर में कैसे करनी है वो आपको डिफाइन करता हूँ मैं। आपने सबसे पहले ये आपको बटन दिखाई दे रहा होगा परचेजेस का, तो परचेजेस में आपने जाना है। परचेजेस में जाने के बाद आपके पास ये फॉर्म खुल जाएगा। इसमें ये न्यू वेंडर का बटन आपको नजर आ रहा होगा। अगर आपका ऑलरेडी वेंडर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है जो कि एक दफ़ा आपने उसका फॉर्म में उसको सेव कर दिया तो वेंडर ऑलरेडी आपका ऐड होगा। अगर नहीं है तो न्यू वेंडर ऐसे आप बनाएंगे, आप इस पर क्लिक कर लेते हैं।
क्रेडिट वेंडर, कैश परचेज वेंडर, दो कैटेगरीज बनी हुई है। उसके बाद सबसे नीचे आप जिस पे क्लिक करते हैं वो वेंडर आपके ओपन हो जाते हैं। तो ऐड का बटन दबा के आप अपना वेंडर जो भी है वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अब जब आपका वेंडर ऐड हो चुका होगा तो आपने सिंपली कोड में क्लिक करना है, ठीक है जी। वेंडर का आपने नाम लिखना है, फॉर एग्जांपल अंसारी ब्रदर जो है वो आपके वेंडर है। उसके बाद यहाँ पर वेंडर का इनवॉइस नंबर आपने डिफाइन कर देना है और यहाँ पर आपने अपने जो है वो अपना प्रोडक्ट डिफाइन करना, कौन सा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप मसाला परचेज कर रहे हैं 10 kg मसाला ए, उसके बाद मसाला बी आपने परचेज किया 10 kg, उसके बाद आपने मसाला सी परचेज किया 10 kg। तो ये आपकी परचेजेज जो है वो इस तरीके से ऐड होंगी। आपने जब सारी ऐड कर देंगे, डिस्काउंट वगैरह का भी ऑप्शन है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं, एडिशनल डिस्काउंट है, कैरेज एंड फ्रेट है, सारे ऑप्शन है। ये जब आपको यूज़ करने हो तो आप कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट रिसीव हो गई तो आपने 3700 पेमेंट रिसीव कर ली। ये आपके पास इन्वेंट्री लोकेशन का भी ऑप्शन है, तो आप अपने वेयर हाउस में रखना चाह रहे हैं यूनिट 1 यूनिट 2 जहाँ पर आप मल्टीपल लोकेशन पे भी आप इसको सेव कर सकते हैं। आप सेव करेंगे तो आपका बिल जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, आपकी परचेजेस ऐड हो जाएंगी। इसकी इन्वेंट्री देखने के लिए आप रिपोर्ट्स में जाते हैं। रिपोर्ट्स में आपके पास ऑप्शन होगा इन्वेंट्री बैलेंसेस का, तो वहाँ जाके आप डिस्प्ले करते हैं तो आपको ये बता देगा कि आपका कौन कौन सा आइटम की क्वांटिटी कितनी है आपके पास। आपने मसाला ए परचेज किया 10 kg तो आपके पास एज इट इज जो है वो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो रखा हुआ है। अब उसके बाद इसकी परचेजिंग होगी, आपने आइटम ऐड कर लिए, ठीक है, परचेजिंग कर ली। अब परचेजिंग के बाद जो है आपने उसको जो मेन पार्ट है हमारे सॉफ्टवेयर का वो मैंने डिफाइन कर देता हूँ कि किस तरीके से अपने रेसिपी मटेरियल जो है वो डिफाइन करना है। उसके लिए आप स्टोर मैनेजमेंट का बटन नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ पे स्टोर पे क्लिक करेंगे, बिल ऑफ मटेरियल के नाम से एक ऑप्शन होगा, आपने इस पे क्लिक कर लेना, आपके पास कुछ ऐसा फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद सबसे पहले आपने जो है वो प्रोडक्ट डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल आप मिक्स मसाला पे आ जाते हैं। अब मिक्स मसाला की एक यूनिट की जो रेसिपी होगी वो आपने यहाँ पे डिफाइन करनी है। फॉर एग्जांपल कि आप मिक्स मसाला अगर 1 kg बना रहे हैं तो 1 kg मिक्स मसाला बनाने में आपके कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स है, कौन कौन से जो अज्जा हैं वो आपके लग रहे हैं, तो उसको आपने यहाँ पे 1 by 1 डिफाइन कर लेना है। फॉर एग्जांपल मसाला ए में डिफाइन कर देता हूँ, मसाला ए हमारा यूज़ होता है 1 kg में 200 ग्राम, तो वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। उसके बाद मसाला बी हमारा आ गया, मसाला बी भी हमारा 200 ग्राम जा रहा है पर kg में, और मसाला सी जो है वो भी हमारा जा रहा है पर kg में 200 ग्राम। या इसको हम लोग चेंज कर देते हैं ताकि इसकी क्वांटिटी जो है वो पूरी हो जाए, ठीक है जी। इस तरीके से डिफाइन कर लेना आपने। अब ये रेसिपी डिफाइन होगी, उसके बाद एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड भी आपके पास ऑप्शनल है, आप डिफाइन कर सकते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड आपको पर kg में कितना लग रहा है, ये लेबर कॉस्ट क्या लग रही है, वो सारी। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट जो है पर kg की डिफाइन हो गई यहाँ पे। एक दफ़ा आपने ये डिफाइन करके इसको कर देना सेव। तो आपकी एक जो मिक्स मसाला है, आप जितने किस्म के फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते हैं आप सबकी बिल ऑफ मटीरियल्स में उसकी रेसिपी जो है वो डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद आप लास्ट में इसको सेव कर देंगे तो आपका बिल जो है ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो था, इस तरीके से आपने अपनी रेसिपी मटेरियल डिफाइन कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप जो है आपका है प्रोडक्शन यूनिट। आप इसको जब प्रोड्यूसर में डालते हैं, जब प्रोडक्शन इसकी करते हैं पूरा दिन में, तो लास्ट में आपके पास प्रोडक्शन नोट्स आते हैं, आपने उसकी प्रोडक्शन करनी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास स्टोर में ही ऑप्शन होगा प्रोडक्शन एंड असेंबली का। प्रोडक्शन एंड असेंबली भी आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप प्रोडक्शन एंड असेंबली पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा फॉर्म आपके पास खुलेगा। इसमें सबसे पहले आपने आइटम कोड में आना। आइटम कोड में आने के बाद आपने यहाँ पर ऑप्शन देना है। यहाँ पर आपने लिखना है फिनिश प्रोडक्ट। ये आपको हेडिंग भी नजर आ रही होगी कि आप फॉर एग्जांपल मिक्स मसाला जो है वो आपने आज प्रोड्यूस किया, 100 kg जो है वो आपने प्रोड्यूस किया। उसके बाद आपने 100 क्वांटिटी लिखने के बाद आपने इंपोर्ट कंपोनेंट्स का बटन दबाना है। जैसे ही आप बटन दबाएंगे तो सिस्टम जो है पर kg के हिसाब से ऑटोमेटिकली सारी क्वांटिटी जो रॉ मटेरियल्स की वो उठा लेगा यहाँ पे। अभी टोटल कॉस्ट भी आपको बता दी है कि 100 kg में आपको कितनी कॉस्ट लग रही है, कितने कितने यूनिट जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं, अपने जो ABC थे यूनिट कितने कंज्यूम हो रहे हैं, उनकी कॉस्ट क्या है, लेबर कॉस्ट क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, मटेरियल कॉस्ट क्या है, वो सारा आपको टोटल जो है कैलकुलेट करके सिस्टम खुद ही बता देगा। आपको जैसे आइटम सेलेक्ट करना है, इंपोर्ट कंपोनेंट्स करना है और लास्ट में जो है उसको कर देना है सेव। तो इसकी यहाँ पर आपकी प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसको आप प्रिंट करके जो है प्रोडक्शन नोट भी निकाल सकते हैं। सिस्टम आपको खुद ही जनरेट करके दे देगा। एक प्रोडक्शन नोट का फॉर्म होगा, वो आपको सिस्टम जो है वो जनरेट करके दे देगा। तो ये आपके पास आगे प्रोडक्शन नोट की क्या चीज़ें थी, इनपुट क्या था और उसका आउटपुट प्रोडक्शन में क्या चला। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्शन का जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रोडक्शन यूनिट जो है वो किस तरीके से काम करता है। आप अपनी रेसिपी डिफाइन कर सकते हैं। रेसिपी डिफाइन करने के साथ डेली बेसिस पे जो आपकी प्रोडक्शन चल रही है वो उसकी रिपोर्ट भी आप जनरेट कर सकते हैं और प्रोडक्शन की सारी आपकी मैनेजमेंट आपके हाथ में होगी। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जब आपने प्रोडक्शन चला ली, सारी चीज़ें आपकी रेडी होगी, तो एक दफ़ा आपको इन्वेंटरी रिपोर्ट दोबारा से दिखा देता हूँ कि कौन सी मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स आपका कंज्यूम हुआ है और कंज्यूम होने के बाद आपकी इन्वेंट्री में क्या चीज़ जो है वो प्लस हुआ है। तो उसके लिए आपके पास रिपोर्ट्स में जाएंगे, इन्वेंट्री बैलेंसेस का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे और लास्ट में आप दबा देंगे डिस्प्ले का बटन।
अब आपके सामने है कि मसाला ए बी सी ये तीनों चीज़ें जो है वो कंज्यूम हुई हैं, ये 25 kg, 30 kg, 40 kg, इसके अगेंस्ट आपको जो रिसीव हुआ है वो 100 kg मिक्स मसाला हुआ है। तो इस तरीके से आप अपनी जो रिपोर्ट जो है वो देख सकते हैं इन्वेंट्री की भी प्रॉपर तरीके से। जब आपके पास प्रोडक्शन वगैरह सारी चल जाएंगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी, इन्वेंट्री रिपोर्ट भी आपने देख ली, तो लास्ट में आपने जो है वो बनानी है सेल इनवॉइस। प्रोडक्शन चलने के बाद जो है जो आइटम आपके पास रेडी हुए हैं वो आपने होलसेल या अपने वेंडर अपने कस्टमर्स को जो है वो सेल के थ्रू देने होंगे। तो काउंटर सेल पे आप आते हैं, काउंटर सेल पे आने के बाद जो है सेल इनवॉइस जनरेट होती है बेसिकली। अब सेल इनवॉइस आप जो है वो अपना थर्मल प्रिंटर के लिए भी ले सकते हैं, और अगर A4 की आप लेना चाहें तो A4 की भी ले सकते हैं, वो हम आपको डिफाइन करके दे देंगे। सेल इनवॉइस पे सिंपली आपने आइटम मिक्स मसाला सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेनी, कितने आइटम जो है वो सेव हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने आइटम का नाम लिखा और इसको मैंने दोबारा से एंटर करके ऐड कर दिया। यहाँ पर जो है मैंने डिफाइन कर दिया कितने केजी जो है वो मैं सेल कर रहा हूँ, कितने रेट पे सेल कर रहा हूँ, और वो मैंने सारी उसको प्रिंट बिल करेंगे तो आपकी सेल इनवॉइस जो है जनरेट हो जाएगी। तो इसी के साथ साथ आपको मिलेगी यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर में मजीद ऑप्शन मिलेंगे जो कि सेल रिपोर्ट के हवाले से आप सेल समरी, सेल रजिस्टर्ड किसी भी हवाले से अपनी जो है वो सेल रिपोर्ट आप देख सकते हैं, परचेज रिपोर्ट देख सकते हैं, क्या चीज़ आपने परचेज की, कितनी कितनी क्वांटिटी में परचेज की या किस वेंडर से परचेज की है। इसी के साथ साथ सेल रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। सेल रजिस्टर्ड में आपको दिखा देता हूँ एक फॉर्मेट किस तरीके से काम करता है। सेल इनवॉइस में आपके पास ये ऑप्शन है, इनवॉइस नंबर, डेट, कस्टमर, आइटम कोड, आइटम नेम, ये आपको बताएगा कौन सा आइटम किस कस्टमर को कितनी क्वांटिटी में आपने सेल किया। या सेल रिपोर्ट अगर आप देखना चाह रहे हैं आइटम वाइज, आइटम सेल समरी भी आपको दिखाएगा। रिपोर्ट्स में आपको साथ में और भी चीज़ें, प्रोडक्शन रिपोर्ट भी आपको देख सकते हैं। प्रोडक्शन रिपोर्ट आपको दिखाएगा किस दिन कितनी प्रोडक्शन हुई है। मिक्स मसाला की प्रोडक्शन 100 kg की हुई है जिसकी एवरेज रेट जो थे 139 थे, टोटल अमाउंट 139। तो जितनी भी आपने प्रोडक्शन की होगी वो सारी आपको टोटल आइटम वाइज दिखा देगा। तो ये था आपका बेसिकली सारे पॉइंट जो है वो कवर किए आपको, ठीक है। तो आप किसी भी किस्म के अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है वो बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है कि अपने प्रोडक्शन यूनिट को कवर करने के लिए या हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको एक बेहतरीन और अच्छे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो स्विचर टेक्नो ने स्पेशली जो है ये प्रोडक्शन यूनिट के लिए या रेसिपी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन किया है ताकि आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए और भी ज़्यादा आसानी हो। तो हमारे प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.switchertechno पे जो है विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, किस तरीके से डेमो अरेंज होगा वो हम हमसे कांटेक्ट करके जो है वो मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।